हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है एक बार फिर से गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आज आपका ट्रिगो का क्लास है और ट्रिगो में आज आपका 6 क्लास ऑलरेडी पहले हो चुका है और आज आपका 7वां क्लास है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, जहाँ से पिछला क्लास छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पिछले क्लास में हम कुछ प्रश्न दिए थे बनाने के लिए, जिसको आप बनाए होंगे। 5 को एग्जाम्पल लिखाए थे जिसको आप अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देखिए जरा, आपको पिछले क्लास में क्या बताकर हम छोड़े थे, जरा सा नोट कीजिएगा, ठीक है। और बनाकर दिखाइए आप जल्दी से। देखिए तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पिछला 5 प्रश्न आपसे बन गया होगा, ठीक है। तो चलो उसी में से एक प्रश्न और दे रहे हैं हम आपको, बनाकर दिखाइए। तो लिख रहे हैं हम प्रश्न, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर लिखा है 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 है और आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। पिछले क्लास में आपको सेक और टैन के बारे में हम अच्छी तरह से बताए थे। तो जल्दी से इसको बना के दिखाइए, ठीक है। बनाएगा जल्दी से। चलो जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। चलो बनाइए। ये भी प्रश्न आपको हम लिखाए थे, ठीक है। चलो बताए हम, देखिएगा। आपको याद करो पिछले क्लास में हम आपको क्या सिखाए थे, पहले हम जरा से याद दिला देते हैं आपको। आपको हमने बोला था कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, देखिएगा जिनका क्लास छोटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और जब इस प्रकार का फॉर्मूला होता है तो आप, क्योंकि होता आप याद किए होंगे, पहले पढ़े भी होंगे, तो आपको हम सिखाए थे कि जब ऐसा रहे तो अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर अगर x रहे, अगर प्लस में x हो तो आपको माइनस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर x है तो बस इसको पलट देना है। यही चीज़ हम बोल रहे थे। सेम वही चीज़ कॉसेक में भी अप्लाई होता है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। एक फॉर्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होता है। कहने का मतलब ये है ना कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर मान लो कि x है, तो आपका अगर प्लस में x दिया हुआ है तो माइनस में जो होगा, माइनस में जो वैल्यू होगा, अब वो आपका कुछ नहीं होगा। अगर x यहाँ पे है तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा। ये 2 चीज़ आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। ये पिछले क्लास में बताए थे, सेम उसी तरह से ये भी है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो कॉपी में, आप इसको याद कर लीजिए। थोड़ा सा याद कैसे करेंगे कि अगर कॉसेक और कॉट अगर एक साथ है, अगर प्लस में x है तो माइनस में 1/x होगा, अगर माइनस में x है तो प्लस में 1/x होगा। आप चिन्ह पे मत जाओ, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में उलट दीजिएगा, अगर माइनस में दिया है तो प्लस में उलट दीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको जरा बना के दिखाते ऊपर वाले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, चलो ध्यान देगा, ध्यान देगा कैसे इसको बनाएंगे जो, ठीक है। देखिएगा जैसे कि ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है कि सेक प्लस टैन बराबर 2 प्लस रूट 3 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेक थीटा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अगर ध्यान दीजिएगा, अब इसको उल्टोगे ना, तो उल्टोगे तो 1/2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। और परिमेयकरण करने में आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा समय ले लेते हो, हम इसको आपको डायरेक्ट बता देते हैं, सुनिएगा जरा सा। जब 2 प्लस रूट 3 का परिमेयकरण करेंगे ना तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो ये माइनस में होगा। वह ऐसा क्यों होगा, अगर आप 2 प्लस रूट 3 को अगर पलटते हो तो 1/2 प्लस रूट 3 होगा। परिमेयकरण करते हैं तो अपोजिट साइन से इसको गुना करते हैं, अगर प्लस है तो 2 माइनस रूट 3 से इसका गुना किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। और जब गुना होता है तो 2 माइनस रूट 3 बटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। आप इसको हल करके चेक कर लो, 2 माइनस रूट 3 आया और यही वैल्यू आपका वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा सा केयर कीजिए यहाँ पे। 1 मिनट,
चलो ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा है जरा सा देखिएगा। तो हम यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि अगर इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। परिमेयकरण करने में इतना कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत है नहीं। कैसे करेंगे डायरेक्ट परिमेयकरण? अगर आप इसको उलट देते हो, अगर आप इसको उलटते हो तो अगर 2 + √3 है तो आप डायरेक्ट भी 2 - √3 बोल सकते हो, लेकिन वहां पे आपका एक कंडीशन लग जाता है। और वो कंडीशन क्या है समझिएगा। वो कंडीशन ये है कि अगर दोनों का स्क्वायर करके अगर दोनों के बीच अंतर अगर 1 का आ जाए, अगर दोनों का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके अगर दोनों के बीच अंतर अगर 1 का आ जाए तो आप इसको अगर उल्टोगे तो अगर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में कर सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान देगा। चले तो ध्यान दीजिए, जब इसको कैसे उल्टे फिर से एक बार अगर नए समझ में आए तो फिर से बोलना चाह रहे हैं कि अगर sec + tan का वैल्यू दिया हुआ है, अगर sec + tan का वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपको इसका निकालना है तो सिंपल सा करना था। अगर इसको प्लस है तो माइनस में करेंगे, तो इसको उलटेंगे, जब इसको उल्टेंगे तो प्लस है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस में लिख सकते हो। बस अंतर यह है कि दोनों के बीच का स्क्वायर का अंतर जो है 1 का आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 में अंतर 1 का। अब चलो इसको हल कर लेते हैं। हल करते हैं तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 2 sec थीटा, और यहाँ पे कटेगा, बचेगा कितना 4। sec थीटा का वैल्यू 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, sec थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। और आप थोड़ा सा केयर कीजिए, 2 को कह सकते हैं। अब देखते हो sec थीटा में 2 किसी का वैल्यू होता है, शायद लगता है ना। sec थीटा में 2 किसी का मान होता है, जानते हो किसका? 60 डिग्री का होता है। तो ईजी हो गया लगता है प्रश्न। तो sec थीटा में 2 मान होता है, किसका? 60 का। तो sin 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना? √3/2, और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा। आप इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे हल करके आएगा √3 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इजी भी था। आप इसको इतना नहीं भी करते तो हो जाता। थीटा का वैल्यू 60, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, cos 60 का वैल्यू, sec 60 का वैल्यू 2 होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल गया 60। आप चाहते तो इसको और आसानी से बना सकते थे, लेकिन सारा प्रश्न में आपको इस तरह से दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको सेम इसी तरह का। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा है sec थीटा + tan थीटा बराबर √5 + 2। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या? और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान देगा, 1 मिनट, हाँ जी। तो आपसे पूछ रहा है sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा। जल्दी करेगा, बन जाएगा आपसे। आप कोशिश कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए इसको। ठीक है, बनाओ जल्दी से। अब इसमें देखो थीटा का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, यहाँ तो आसानी से निकल गया था तो कि थीटा का वैल्यू 60 हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक से ही हल करना होगा जो आपको सिखाए थे। और क्या सिखाए थे आपको हम? कि अगर sec + tan का वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट sec थीटा - tan थीटा बराबर कुछ नहीं। अगर यहाँ प्लस है तो जब यहाँ पे प्लस से माइनस उलट दिए, अब से अब जब माइनस में निकालेंगे इसको उल्टेंगे, जब इसको उल्टेंगे तो √5 माइनस क्या होगा 2 होगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। अब उलट दिए तो डायरेक्ट इसका वैल्यू चेंज क्यों किए? ध्यान दीजिएगा, इसको उलटने पे वैल्यू चेंज तभी होगा। और ये लिख सकते हैं ऐसा इसी तभी लिख सकते हैं जब दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है ना 1 का आ जाए। तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। जब दोनों के स्क्वायर में अंतर 1 का आ जाए तो इसको उलटने पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो सबको जोड़ दीजिए, कटेगा यहाँ पे 2 sec थीटा बराबर हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब sec थीटा का वैल्यू √5 + √5/1 कह सकते हैं। sec थीटा का वैल्यू √5/1 कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, sec थीटा में क्या होता है कि ऊपर कर्ण होता है, नीचे आधार होता है। ऊपर कर्ण नीचे आधार होता है, तो हमको लंब निकालना पड़ जाएगा। और लंब निकालने का फॉर्मूला होता है √कर्ण², मतलब √5 का स्क्वायर। अब माइनस होता है आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर 5 में से 1 गया √4, और √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब वहां पे मान रखिए साइन थीटा के बदले होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब हो जाएगा 2/√5 होगा। और कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, मतलब 1/√5 हो जाएगा। आप इसको हल कीजिए, 3/√5 आएगा। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, आपको बस सिंपल सा एक प्रश्न लिखे हैं और उसका जवाब देके दिखाएं। ठीक है, तो क्या इसी तरह का प्रश्न आपसे बनेगा? चलो, जो भी प्रश्न लिखा रहे हैं वो आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, वो सारा को हम अलग नोट कर लेते हैं ताकि आपको देने में आसानी हो। सारा प्रीवियस का प्रश्न है, आप इसको बनाइए जल्दी से। तो चलो एक प्रश्न और दें, बनेगा आपसे, दे प्रश्न आपसे। चलो देखो जरा एक प्रश्न बना के दिखाओ, देखते हैं किनसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। चले जवाब देगा उसका। चलो अगला प्रश्न भी लिख रहे हैं, जल्दी से बनाएगा। लिखा हुआ है, रुक जाइए, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। जल्दी कीजिए, 2 प्रश्न दिए हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, तो जल्दी से दोनों प्रश्न को बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब देगा इसका। ठीक है, हम देख रहे हैं आप लोग का जवाब, दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी करेगा, 30 सेकंड और है समय आपके पास। चले बना, लाओ देखो तो हम बना देते हैं, देखिएगा। अभी देखो इसके जैसा ही थोड़े नहीं प्रश्न, देखो तो देखने से नहीं लग रहा है कि अलग ही प्रश्न है थोड़ा सा। तो कैसे इसको बनाएंगे जरा सा केयर कीजिए। इस सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। tan का पावर 4 थीटा को बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी देखो एक फॉर्मूला में तब्दील हो गया। फॉर्मूला क्या है जरा सा ध्यान दीजिए, आप सीखे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो ये भी देखो एक फॉर्मूला में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले 5/3 दिया हुआ, ऑलरेडी 5/3 दिया हुआ है, तो इसके बदले तो डायरेक्ट हम 5/3 बोल सकते हैं। अब इंटू आप जानते हो फॉर्मूला के अनुसार कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है फॉर्मूला से। तो इसके बदले 1 हो जाएगा। क्यों होगा 1? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बदले 1, तो 1 रख देंगे। हल करके आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और आप थोड़ा सा प्रश्न को सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 5/13 था लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा सा सुधार के आप भी कर लेगा कॉपी में। ठीक है, कॉपी में आप भी इसको 3-13 कर लीजिएगा, तो जो भी रहे आंसर यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा केयर कीजिए, तो इजी हो गया प्रश्न। अब सेक माइनस tan बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कटेगा ये दो पूरी तरह से, 2 सेक थीटा। अब इसको जोड़िए, 1/3 में 3 जोड़िए तो 10/3 हो जाएगा, 2 पचे का 10। अब सेक थीटा में ऊपर होता है कर्ण, नीचे होता है आधार, जिसका कर्ण और आधार तीनों 5 हो, उसका लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का मतलब कर्ण बटा लंब, मतलब 5/4 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, मतलब 3/4 होगा। आप जोड़िए तो 8/4, हल करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 2। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और देखिए कैसे इसको अगला प्रश्न दे रहे हैं, जो देखिए तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, है ना। तो अब इसको मिटाते हैं और देते हैं अगला प्रश्न आपको। ध्यान दीजिए, और आप कॉपी निकाल के कॉपी में प्रश्न बनाइए। ठीक है, कॉपी में प्रश्न बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिए आप कि क्या आंसर आया आपका। ठीक है, चलो देखो जरा सा, देखिए आपको एक प्रश्न हम लिखाने जा रहे हैं, जो जब सेट प्रैक्टिस लगवा रहे थे ना एनटीपीसी का 2019 में, तो वहां पे आया था सेट में। जरा सा बनाने का प्रयास कीजिए, दे रहे हैं हम आपको बनाने के लिए। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है √3 + 2।
अब बटा है 2, ठीक है। और आपको पूछ रहा है क्या कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 प्लस रूट 3/5। तो आपसे पूछ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 2 प्रश्न आपको दिए हैं, जल्दी से बनाइए, जल्दी से इसका जवाब देगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए बनाइए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है जो। जल्दी करेगा। चलिए हो गया, ध्यान देगा। देखिए जरा सा, इसको बनाने में जानते हो कितना देर टाइम लगेगा, मात्र 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपका ये प्रश्न बन के क्लियर हो जाएगा। अब कैसे बनेगा 1 सेकंड में, समझिए। यहाँ से लिखा है साइन प्लस कॉस का वैल्यू इतना दिया और उसका पूछ रहा है, और यहाँ पे सेक प्लस कॉस का दिया उसका पूछ रहा है। इसको बनाने का कहीं से जरूरत ही नहीं था। बनाने का जरूरत इसलिए नहीं था कि आप याद करो, आपको 3 गो फॉर्मूला हम लिखाए थे और तीनों फॉर्मूला आपसे याद करवाए थे। फॉर्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये था पहला। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद है सभी को। ये 3 फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में हम लिखाए थे और बोले थे कि इसको कंठस्थ कर जाइएगा, याद कर जाइएगा। इसमें बनाना था ही नहीं, इसमें बनाना ही नहीं था। ध्यान दीजिए, साइन प्लस कॉस का मान क्या दिया आप उसको छोड़ दो, आप यहाँ पे आ जाओ और देखो क्या पूछ रहा है आपसे। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो देख रहे हो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि एक तरह का फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। यही आंसर हो गया। अब वैल्यू क्या दिया है नहीं दिया उसको गोली मारिए, वैल्यू क्या है नहीं है उसको छोड़ दीजिए। इसका रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, फॉर्मूला के अनुसार इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सेक प्लस कॉस का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो हम फिर से कहेंगे कि एक तरह का फॉर्मूला है, देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक तरह का फॉर्मूला है। तो यहाँ का जो डिजिट दिया है, जो भी मान दिया उसको आप भूल जाइए, डायरेक्ट इसका आंसर मारिए, क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। और जानते हो स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न में फंसा रहता है, वो इसमें दिमाग लगाते रहता है कि कैसे इसको बनाए हम। तो इसको बनाना ही नहीं होता है, आपको एग्जाम में प्रश्न देता है बस थोड़ा बहुत फंसाने के लिए कि स्टूडेंट इसमें फंसा रहे और आगे जवाब निकले नहीं, ठीक है। चलो तो हम बढ़े, ध्यान दीजिए। तो लॉन्ग कैलकुलेशन इसका सोचना भी मत कि इसका लॉन्ग बना के दिखाइए सर, इसका लॉन्ग क्या होगा, इसको लॉन्ग बनाना ही नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आ रहा है। वो अगला प्रश्न नहीं है, इसका पैटर्न अगला है। चले तो जल्दी से लिखिए। अब इसको जरा चेंज करते हैं और जरा अगला पैटर्न लिखते हैं। क्या चल रहा था, टाइप नंबर 3 चल रहा था ना। टाइप नंबर 3 का शायद बी पैटर्न है, पिछला बी पैटर्न समझ लो इसको। बी हो गया था पिछले क्लास में, याद नहीं है, जो भी पैटर्न होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब अगला इसी में टाइप नंबर 3 का अगला जो है पैटर्न में चलते हैं। जरा सा ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, जो ध्यान दीजिए ऊपर देखना बोर्ड पे, ठीक है। हमने लिखा ए साइन थीटा, समझना, प्लस बी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, ठीक है। जहां ए बी सी जो है ट्रिपलेट। अभी थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड हो गया ना, तो आप घबराओ मत, अंग्रेजी का हिंदी हम अभी करते हैं। क्या लिखे हम, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, जहां ए बी सी क्या हो, ट्रिपलेट हो। अभी ट्रिपलेट क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, समझिएगा। ट्रिपलेट क्या होता है जरा सा क्लियर होता है, यहां से समझिए। आप जानते हो ना कि पूरा का पूरा जो ट्रिगोनोमेट्री है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 भुजा होता है, तो इसी 3 भुजा को ट्रिपलेट कहते हैं। फिर से
ये जो ABC है वो क्या है, तो ABC समझिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का जो है 3 गो भुजा है ABC, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब वही 3 भुजा को जो है ट्रिपलेट से दर्शाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का ABC जो है ट्रिपलेट हो, मतलब 3 भुजा ट्रिपलेट, ठीक है। तो जरा सा केयर कीजिएगा, आप जानते हो कि इसको कर्ण कहते हैं, और अगर थीटा ई है तो इसको लंब कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आप याद करो पाइथागोरस प्रमेय जो आपको हम फर्स्ट क्लास में सिखाए थे, और जब फर्स्ट क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रहे थे तो आपको कुछ हम डिजिट याद करने के लिए बोले थे कि भाई मेरे उसको आप याद कर जाना जो लिखाए थे। और याद कौन कौन करवाए थे, जरा सा केयर कीजिएगा। सबसे पहले बोले थे कि 3, 4 और 5 है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब वो समकोण त्रिभुज का भुजा है। जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 हो वैसा त्रिभुज आपका ट्रिपलेट कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। सेकंड में हम बोलना चाह रहे हैं कि जिस त्रिभुज की भुजा 5 हो, 12 हो, 13 हो वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, और ये तीनों भुजा को हम ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। फिर से आइए तीसरा नंबर में क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर में क्या है कि अगर 7 है तो यहाँ पे आपको 24 और यहाँ 25 लिखना होगा, जहां पे 7, 24, 25 जो है आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में 9, 40, 41, जिस त्रिभुज की भुजा 9 हो, 40 हो, 41 हो वैसा ट्रायंगल आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और तीनों भुजा को ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिएगा 3 भुजा ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए 5वां नंबर में, इस सबको याद करना भी, आप मन मन पढ़ो याद हो जाएगा। 2 गो तो तुरंत याद हो गया होगा, 2-3 गो को पढ़ते पढ़ते आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 5वां में 11, 60, 61, आप याद करो इसको। 15, 8, 17, 7वां नंबर में है 20, 21, 29, ठीक है। तो बस आपको ज़्यादा नहीं, बस 7 ही को आपको लिखाए हैं, आप इस 7 को प्रयास करो कि याद हो जाए आपको। तो हम आपको टाइम देते हैं जरा सा आधा मिनट का, आप जरा सा पढ़िए इसको आधा मिनट तक, और रेगुलर पढ़िए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए कि जिस त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 वो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की भुजा 5, 12, 13 वो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की भुजा 7, 24, 25 वो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की भुजा 9, 40, 41 वो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की भुजा, अब देखो याद कैसे करते हैं। ये 3 को तो याद हो गया होगा, ये 3 को तो इजी हो गया होगा, 7, 24, 25, तो 3 को तो क्लियर करते हैं। 9, 40, 41, 9, 40, 41 पढ़िए, मन ही मन 4-5 बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम जब प्रश्न लिखाएंगे ना तो वहां पे भी यूज करते करते याद हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है ना, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाता है। तो ये तीनों में अगर कोई कर्ण आपसे पूछे तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना वो आपका कर्ण होता है। तो अगर आपको पूछेगा, मान लीजिए कि अगर इसमें पूछ दिया कि कर्ण कौन सा है तो आप इसका जवाब दीजिएगा, अगर पूछ दिया इसमें कर्ण कौन सा है तो आप इसका जवाब दीजिएगा, इसमें कर्ण ये हो गया, इसमें कर्ण, मतलब कर्ण निकल जाएगा। लंब और आधार कौन होगा वो आपका प्रश्न डिसाइड करेगा कि कौन सा लंब हो सकता है, कौन सा आधार होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको पढ़िए अभी इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी 20-25 प्रश्न आएगा कम से कम। आप इसको जरा क्लियर करो जल्दी से, ठीक है, पढ़ो। चलिए तो याद हो गया सभी को। अब इससे जरा क्या बोलता है, इससे संबंधित आपको प्रश्न बताते हैं कि चलिए तो आपको अब बताते हैं कि जो अभी हम बताएं उससे संबंधित ट्रिपलेट से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, जरा सा केयर कीजिएगा। और देखिए हम आपके सामने कुछ प्रश्न लिख रहे हैं और आप बनाकर दिखाइए, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इक्वल टू 25 है, और आपसे पूछ रहा है टैन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा सा, चूंकि पहला प्रश्न आपका है और ये पहला प्रश्न को हम बना देते हैं ताकि आपको जो है अगला प्रश्न बनाने में आसानी हो। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अभी हम ट्रिपलेट के बारे में बता रहे थे और ट्रिपलेट में बोल रहे थे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अगर मतलब कि 24, 7, 25 अगर ऐसा रहता है तो वो कैसा ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। मतलब जिस त्रिभुज की भुजा 24, 7, 25 हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, उसी को हम ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। तो जरा सा केयर कीजिए, हमको इसका मान निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा की बात आती है, जैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा का नाम जब एक साथ लिया जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा,
आपके मन में एक ही फॉर्मूला ज्यादातर रन करता है साइन थीटा और कॉस थीटा संबंधित, और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आपको ज्यादा मतलब कि याद आता होगा। जैसे ही साइन और कॉस का नाम आता है साथ में तो आपका ये फॉर्मूला ही याद आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा केयर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हमको यहाँ पे बराबर में 1 अगर लाना होगा, अगर यहाँ पे 1 लाना है तो 1 तभी आ सकता है जब हम दोनों तरफ 25 से भाग देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ 25 से भाग देंगे। अब जब 25 से भागा देंगे तो स्थिति क्या हो जाएगा? स्थिति हो जाएगा 24। अब जब 25 से भागा सब में ना पड़ेगा, तो 24/25 साइन थीटा प्लस 7/25 कॉस थीटा बराबर 25 से भागा देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लाओ यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला के अनुसार। तो आप ही बताओ, 1 तो हम ले आए, ठीक है, 1 तो हम ले आए, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा नहीं आया। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे तभी आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तभी आएगा जब अगर ये साइन थीटा है तो इसको भी साइन थीटा होना पड़ेगा, तभी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे तभी हो पाएगा जब इसको क्या होना होगा? कॉस थीटा होना होगा, तब ना कॉस इंटू कॉस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी आप सॉल्यूशन को मत देखो, सॉल्यूशन इसका 3 सेकंड में ही है, आप घबराओ बिल्कुल मत, ठीक है। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब आपको पूछ रहा था tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, यही होता है ना। आप जरा सा ध्यान दीजिए, साइन बटा कॉस होता है, साइन का वैल्यू जब भी, मतलब कहने का अर्थ है कि जब भी ऐसा रहे, जब आपका तीनों भुजा अगर समकोण त्रिभुज से मैच करता हो, अगर 24, 7, 25 अगर आपका ट्रिपलेट है, अगर समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो आपको हमेशा इसको साइन थीटा मान लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको साइन थीटा इसको मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा? कॉस। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है बताइए? तो 24/25 है बटा 7/25 हो जाएगा। 25 से 25 कटा, आपका हो गया 24/7, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या बनेगा इस तरह का प्रश्न? नहीं लगा कि आसान है? बिल्कुल, कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। लेकिन हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि आपका ये प्रश्न जो है बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी था। आप इसको इतना करने का भी आपको जरूरत नहीं था, ये आपको समझाने के लिए डिटेल से बताएं इतना, ठीक है। जब एग्जाम में पूछेगा तो मुजबानी जवाब देना है। कैसे? सीखे यहाँ से, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि कैसे बनता है तो आप लॉन्ग मेथड में ऐसे बना सकते हो। आप देखिए इसको बनाना कैसे, कम समय में। जैसे ही 24, 7, 25, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 24, 7, 25 है, समझ लीजिए वो ट्रिपलेट है, वो समकोण त्रिभुज की 3 गो भुजा है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो साइन थीटा के साथ जो वैल्यू लगा हुआ है, साइन थीटा के साथ जो वैल्यू लगा है उसको हमको लंब कहना है। ध्यान दीजिएगा, जो साइन थीटा के साथ लगा रहेगा उसको आपको लंब मान लेना है, और कॉस थीटा के साथ जो लगा हुआ है उसको आपको आधार मान लेना है। और ये जो साइड में है ये तो सबसे बड़ी भुजा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। कर्ण यहाँ पे हो जाएगा 24, आपका 7 यहाँ पे होगा, 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू, तो अब आप ही बताओ कितना देर लगेगा हमको tan थीटा का मान निकालने में। साइन थीटा के साथ जो डिजिट है उसको लंब रखना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और यहाँ पे आप ऑलरेडी कर्ण दिया हुआ। तो भागा देंगे ना तो बटा में आ जाएगा। जब 25 से भागा देंगे 24/25, 7/25 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये जो 24/25 है ना, तो ऊपर लंब और नीचे 25 कर्ण हो जाता। तो हम क्यों भागा दें, ऐसे ही छोड़ दो। बस समझने का चीज है कि साइन थीटा के साथ जो लगा है वो लंब, कॉस के साथ लगा है वो आधार, और बाकी कर्ण हो गया, ठीक है। अब tan थीटा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, 24/7 हो गया आंसर आपका। और हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए इससे, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, तो चलो अगला प्रश्न दे रहे बनाने के लिए, जल्दी से बनाकर देखिए। चलिए बनाएगा। लिखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है, तो आपको बताना है tan थीटा का मान बताना है। चलिए प्रश्न है 8 sin थीटा
प्लस 15 कॉस थीटा बराबर 17 है। आपको कॉट थीटा का मान बताना है, ठीक है। जल्दी से बना के दिखाइए। 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों का जवाब हमको लगता है कि 5-5 सेकंड का होगा। जल्दी से दीजिए जवाब। चलो बनाओ जल्दी से। जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, सारे स्टूडेंट जवाब देंगे। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं क्लास, सारे स्टूडेंट जवाब दीजिए। चलो बनाइए जल्दी से। चलो लाओ हम बना देते हैं, देखो क्योंकि आसान है बिल्कुल। हमने क्या बोला कि साइन थीटा के साथ जो डिजिट लगा हुआ है इसको आपको क्या मान लेना है, लंब ही होता है। कॉस थीटा के साथ जो लगा है उसको मान लेना है आधार, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है। और ये आपका जो साइड में है ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा के साथ जो लगा है बोल रहा हूँ उसका आधार वो कर्ण। टैन थीटा का भाई लोग पूछ रहा है, टैन थीटा का मतलब होता है, आपकी अपनी मर्जी है, चाहो तो आप ट्रायंगल बना सकते हो। आप अगर ये थीटा है तो लंब यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये 5 होगा। आपसे टैन थीटा पूछ रहा है 3/4, आप डायरेक्ट इसका आंसर पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। साइन थीटा के सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये आपका कर्ण हो जाएगा। और आप जरा चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखना, आप देख लो कि 8, 15, 17 समकोण त्रिभुज की भुजा है क्या। और लाओ एक और तरीका हम आपको भुजा निकालने का सिखा देते हैं। कैसे पता करेंगे कि तीनों जो है समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों के स्क्वायर का योगफल इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वैसा ट्रायंगल आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 या 17 का स्क्वायर 289 होता है। क्या LHS बराबर RHS आया है? अगर LHS बराबर RHS है तो समझ लीजिए कि वो समकोण त्रिभुज की भुजा है, फिर आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो अगर याद नहीं है तो आप चेक भी कर लेना, बाई चांस मान लो कि हमरा 8, 15, 17 याद न है तो भाई 8 का स्क्वायर 64 तो करने आएगा, 15 का स्क्वायर 225 करने आएगा, बराबर है तो बराबर, 17 का स्क्वायर 289। आप देख लो LHS बराबर RHS है। अगर LHS बराबर RHS है तो समझ लीजिए कि वो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा है और ऐसी स्थिति में लंब आधार कर्ण हो जाएगा। और आपसे कॉट थीटा पूछ रहा है तो कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब, मतलब 15/8 हो जाएगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है। और हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ जाते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। बना के दिखा। जितना प्रश्न बनाएंगे आप उतना ही आपको आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ क्या है, 40 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा बराबर 41 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न आपका। ध्यान देगा, लिखा है 20 साइन थीटा प्लस 21 कॉस थीटा बराबर 29 है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चले 2 प्रश्न दिए हैं, जल्दी से दोनों का जवाब दीजिए। और कितना देर लगेगा बनाने में, मुश्किल से 40 सेकंड दोनों में लगेगा। और क्या, बनाओ जल्दी से, बनाइए जल्दी से। और आपको समझ में आ रहा है ना, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोग को। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बताइए। बस आप अगर मेरा एक बात मानते हो तो आप बस पेशेंस रखो, ठीक है। आप पेशेंस रखिए और हमको पढ़ाने दीजिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो हमको। और आप असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट में किस लेवल का प्रश्न अभी दिए, अभी तो टाइप 3 ही दिए हैं, 7 टाइप शायद आपको पढ़ाएंगे, अब 7 टाइप तो टोटल चलेगा। और देखिए किस तरह का प्रश्न आपको देते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल और बढ़ता जाएगा अभी, ठीक है। अभी तो बस टाइप ही पढ़ा रहे हैं आपको। चलो बनाए हम इसको, लाओ देखो यहाँ पे, देखिए तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किए। 40, 9, 41 क्या ट्रिपलेट है? ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा है क्या। अब पता कैसे करें, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर होता है, जानते हो कितना, 1681 होता है।
क्या LHS बराबर RHS है? अगर LHS बराबर RHS है तो बिल्कुल समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हो गया, जिसमें आपका जो सबसे बड़ा भुजा है वो कर्ण कहलाता है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, मतलब 40/41 हो जाएगा, और कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब 9/41 होगा। अगर आप इसको जोड़ते हो 49/41 हो गया आंसर। कितना सिंपल है देख लो आप। फिर से ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉस के साथ है तो आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार कर्ण तो यहाँ पे। अब तो बनाना इजी हो गया। 20/29 कॉस के बदले क्या हो जाएगा? 21/29 हो जाएगा। आप जोड़िए 41/29 आंसर हो गया आपका। अब लेकिन आपको चेक करना है तीनों ट्रिपलेट है कि नहीं, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है कि नहीं। तो 20 का स्क्वायर चेक कर लो, 40, और याद करवाए आपको याद भी कराए हैं। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 होता है। LHS बराबर RHS है, मतलब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा होगा। और बाकी आप सॉल्यूशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे बनाए हैं जो, ठीक है। चलो हम अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न जरा आप ही बना के दिखाइएगा, ठीक है। चलो देखो जरा, चलो अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, ध्यान देगा, देखिएगा। थोड़ा सा बदलाव नहीं, बस डिजिट को बदलना। पहले 2-3 प्रश्न और बनाइए इसे, देखिएगा क्या लिख रहे हैं। लिखा है a + b साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a² + b² है, तो आपको बताना है tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, a + b साइन थीटा a - b कॉस थीटा बराबर √2 × a² + b²। तो आपको बताना है tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलो और भी दे रहे हैं, देखिएगा। लिखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर दिया है √a² + b²। आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। चलो 3 प्रश्न आपको दिए हैं, तीनों का जवाब आप अच्छे से दीजिए, तो जल्दी से जवाब देगा। आप कॉपी में बना लो, शायद इसको लिख नहीं पाओगे आप शायद कमेंट बॉक्स में, तो आप कॉपी में बनाइए इसको, ठीक है। कॉपी में बनाइए। समय देते हैं 45 सेकंड का, 1 मिनट का समय दिए। चलो, और हमको लगता है कि स्टूडेंट इसको मुजमानी बना लिया होगा, बिना कॉपी बिना कलम पकड़े आप इसका जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। चलिए चलिए बनाइए, जल्दी से बनाएगा इसको। और चलो हम ही बना देते हैं, समय कम है, थोड़ा सा हम बना देते हैं। देखिए तो यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे। जो अब देखो बात आता है कि जब इस तरह का प्रश्न आपको मिला बनाने को, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा कि चेक करना शुरू करता है कि भाई सही में समकोण त्रिभुज है कि नहीं। चूंकि डिजिट होता है तो ईजी है चेक करना कि ट्रिपलेट है कि नहीं, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आपका a² b² ab या फिर a + b रहे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है चेक करना। तो हम आपको एक तरीका बताएं चेक करने का, लॉ बताते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है चेक करने के लिए, ऐसा करता है, इसको a + b मान लिया, इसको 2ab माना और इसको a² + b² माना। अब इसको चेक करना शुरू करता है तो क्या होगा ना कि आपको चेक करने में टाइम लग जाएगा इसको, ठीक है। और आप तो जानते ही हो कि हमारे एग्जाम में टाइम है कहाँ, हमको तो 30 सेकंड में प्रश्न को बनाना है। तो लाओ हम एक और तरीका बताते हैं जिससे आप पता कर सको कि त्रिभुज का ये तीनों भुजा जो है आपका ट्रिपलेट है या नहीं, ठीक है। तो जरा सा लाओ हम चेक करके बताते हैं आपको। आप एक काम करो, आप a और b के बदले कुछ भी अपने मन से कोई डिजिट रख लो, कुछ भी। कहने का मतलब है चलो हम यहाँ पे जो है ना a और b के बदले 1 और 2 मान लेते हैं।
आपकी अपनी मर्जी है, 2 3 भी मान सकते हो, 3 4 भी मान सकते हो, 5 6 भी मान सकते हो। जितना बड़ा डिजिट मानोगे कैलकुलेशन उतना थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। तो हम जितना छोटा डिजिट हो उतना छोटा मान लेते हैं। तो ए और बी के बदले हमने कितना मान लिया, 1 और 2, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे ए के बदले 1 और बी के बदले 2 मानेंगे तो वैल्यू चूंकि 3 हो जाएगा। अब ए के बदले 1 माना है, ए के बदले 1 माना है तो 2 1 2, और फिर बी के बदले 2 माना है तो 2 1 2 और 2 दूना 4, मतलब इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। और जरा इसका यहाँ देख लीजिए, ए के बदले 1 माना है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कहने का मतलब 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 होगा। नहीं समझे, फिर से ए के बदले 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, बी के बदले 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ए और बी के बदले कोई डिजिट अगर मान लिए तो यहाँ पे जो आपका संख्या बनकर आया है, क्या समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा बना कि नहीं बना। नहीं समझे, एक बार फिर से हम इसको जरा समझाते हैं, जरा सा देखिएगा आप लोग बोर्ड पे फिर से जरा। कहा हम आपको क्या बोले कि चेक करना है तो आप इसको ए बी पे मत चेक करो, टाइम लग जाएगा। आप ए और बी के बदले कोई मान रख लो, कुछ भी वैल्यू आप रख लो, ठीक है। तो चलो हम इसको 2 मान लेते, इसको 1 मान लेते, पहले 1 2 माने थे, अभी 2 1 मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ए के बदले 2 और बी के बदले ए के बदले 2 और बी के बदले 1 मानेंगे तो 2 दूना 4, कहने का वाला ए के बदले 2 तो 2 दूना 4, 4 1 4 हो जाएगा। अब बी ए के बदले 2 माना है तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो गया, 5 हो गया। तो सब किसी भी त्रिभुज की भुजा 3 4 5 हो, वैसा ट्रायंगल आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में चूंकि साइन थीटा के साथ लगा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और कहने का मतलब ये कर्ण होगा। ये डिजिट नहीं होगा, ये डिजिट नहीं होगा कर्ण, ठीक है। आपका लंब आधार कर्ण कौन हो जाएगा, जरा सा फिर से एक बार, आपका लंब कौन हो जाएगा, ई वाला लंब हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, आधार होगा, और ई वाला कर्ण होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, मतलब हो जाएगा a प्लस बी, अब बटा क्या हो जाएगा 2ab, जो कि आपका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज। यहाँ भी देखो, आप बनाओ तो जरूर बना तो लोगे आसानी से, करने का मतलब बिना चेक कैले आप बना रहे होंगे, लेकिन हम कहते हैं बनाओ तो चेक एक बार कर लो, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, चलिए 2 और 1 मान लेते हैं, तो 2 और 1 मान लेते हैं। ऐसा मानना कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, अब 1 और 2 मानोगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। 2 और 1 ऐसा वैल्यू मानिए कि पॉजिटिव हमेशा रहे, तो 2 और 1 माना। अब 2 और 1 माना है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5, 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे हल करने पे √10 आएगा। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है कि नहीं। आप कहेगा सर ये कहाँ समकोण त्रिभुज का 3 को भुजा है, तो ना है, जरा चेक करो तो, इसको 3 वो 1 और वो √10, क्या ना है, चेक कीजिए तो। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर 10 होगा। क्या समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हो गया मतलब ये तीनों मतलब ट्रिपलेट है, और ऐसे स्थिति में आपके साइन थीटा के साथ जो है वो है लंब, कॉस के साथ जो है वो है आधार, और इधर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कर्ण। tan थीटा का वैल्यू दिया है लंब बटा आधार होगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि a प्लस बी बटा a माइनस बी हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर है, ठीक है। चाहते तो चेक नहीं भी करते, क्या जरूरी है चेक करना, एक के टाइपा के प्रश्न आ रहा है तो वही चीज होगा, है ना। अब इसको क्या चेक करिए, तो ऐसे ही पता चल रहा है, देख लो LHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना होगा, LHS बराबर RHS। इसमें तो वैल्यू रखने का जरूरत ही नहीं है, चेक करने के लिए वैल्यू को पुट किए थे अपने मन से, इसको मत मान लेना। आपका लंब आधार कर्ण ई वाला है, ठीक है, ई वाला नहीं है, ये तो चेक किए थे सब, ठीक है। तो tan थीटा के बदले डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दें, क्या हो जाएगा a बटा बी हो जाएगा। क्लियर है आपका, देख लो यहाँ पे, चलो तो सही है ना। तो आपका टाइप नंबर 3 का बस एक पैटर्न और बचा है, वो आपको जो है अगले क्लास में हम बताएंगे। और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब आपका ट्रिपलेट ना हो, मतलब कहने का अर्थ है कि जब आपका ट्रिपलेट ना हो, अलग अलग डिजिट हो, तो उसको कैसे हम बनाएंगे वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आज भर इतना में ही छोड़ते हैं। और कल चूंकि संडे है आपका, और संडे को क्लास आपका ऑफ रहता है, ठीक है। तो कल सिर्फ जूम ऐप वालों का क्लास है, जो जूम ऐप में जो ऐसे जो टारगेट बैच पर एडमिशन लिए हैं, सिर्फ उन्हीं का क्लास है कल सुबह 10 बजे। आपका एवरेज का एक दो टाइप छोड़े थे वो चलेगा। तो जो स्टूडेंट टारगेट बैच में एडमिशन लिया वो सुबह 10 बजे अपना क्लास कर लेगा जूम ऐप पे।
और बाकी सुन लीजिए, जो भी विद्यार्थी 12th पास किया है और वो अभी घर में बैठा हुआ है, तो उसके लिए मैथ का एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, जो बिल्कुल उसको एकदम क्या बोलता है, जैसे क्लास में कैसे चलता था कि पहले थ्योरी फिर सॉल्यूशन, तो सेम उसी तरह से बिल्कुल क्लास में जैसे पढ़ाते थे उसके जैसा एकदम फाउंडेशन बैच चलेगा। एकदम उसको लगेगा ही नहीं कि घर में पढ़ रहे हैं कि क्लास जाके पढ़ रहे हैं, उसको एकदम आराम मिलेगा और पर समझ में भी उतना, जिस क्योंकि आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे कैसा क्लास चल रहा है। जूम ऐप पे भी सफल हो गया, टारगेट बैच हमारा जो है सफल हो गया है, ठीक है, क्योंकि 93+ स्टूडेंट का एडमिशन है। अलग बात है प्रेजेंट 80-82 रहता होगा, लेकिन एडमिशन 93 का है। तो फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं और इसका टाइम और डेट जो है वो हम कल रात को 8 बजे लाइव आकर, ध्यान दीजिएगा 8 बजे रात में कि दिन में कर दें लाइव का जो क्लास है, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच का जो अनाउंसमेंट होगा वो हम लाइव आके करेंगे और सिर्फ 3-4 मिनट आपसे समय लेंगे और वो 4 मिनट के समय में आपको टाइम और डेट, जो स्टूडेंट 12th के बाद क्लास करना चाहता है वो कर सकता है। अभी वो जूम ऐप पे करेगा और बाद में करना चाहे तो वो ऑफलाइन आके कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्लास खुलने का कोई संभावना हमको लगता है सितंबर-अक्टूबर तक है नहीं, तो लंबा टाइम है। जिस स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो जो क्या बोलता है एडमिशन लेगा ही लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना होगा उसको तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कल जो है ना, कल हम आते हैं लाइव रात को 8 बजे, 8 बजे ना, हाँ 8 ही बजे, ठीक है। कल रात 8 बजे आपको लाइव आएंगे, ठीक है, और लाइव आकर मैथ का और अगर मैथ और इंग्लिश का दोनों का फाउंडेशन बैच के बारे में टोटल डिटेल्स आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी 12th पास स्टूडेंट होंगे, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिएगा कि जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं कल रात 8 बजे, मतलब 8 बजे उनको लाइव आने कहिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। कल वो रात को 8 बजे लाइव आएंगे, उनके सामने हम कुछ बस 5-10 मिनट उनसे बात करेंगे, उनको क्लास के लिए मतलब कि बतलाया जाएगा कि कैसे क्लास होगा, किस प्रकार होगा, वो सारा डिटेल्स हम देंगे उनको, सारा कुछ फी स्ट्रक्चर, डे किस तारीख को बैच आएगा, वो सारा डिटेल्स हम बताएंगे, ठीक है। तो कल आप लोग जो भी आपके भाई हो बहन हो जितने भी है, मतलब आपके अगल बगल दोस्त वगैरह हो, कल सबको 8 बजे लाइव आने के लिए बोलिए, लाइव आकर कल उनको सारा डिटेल्स बता देंगे हम, ठीक है। तो कल थोड़ा चूंकि रहेगा सामने में, तो एक दूसरे से बात, वो कुछ पूछ सकता है हमसे तो हम उसका जवाब भी देंगे, तो सारा आपको बात हम बताएंगे कल, ठीक है। तो चलिए सभी को बोल दीजिएगा, जो भी अपना क्लास करना होगा न्यू बैच में वो क्लास करेगा। वो क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगा, वो चलेगा जो आपका एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन देखिए 15 जुलाई तक बन के रेडी है, ठीक है। और वो जब मेरा एप्लीकेशन बनकर आएगा वो GTC स्टडी नाम से शायद आएगा, और उसमें लाइव क्लास का भी सुविधा है, ठीक है। तो बस कोई दिक्कत है नहीं, शुरुआत में बस स्टूडेंट और जो भी एडमिशन लेंगे, अगर वो ऑनलाइन ही क्लास करना चाहते हैं कोई टेंशन न है, जो भी ऑनलाइन क्लास करेगा बस फायदा उसको ये होगा कि जो डेली क्लास होगा उसको वीडियो उसको 1 साल तक उसको देखने को मिल सकता है, मतलब वो वीडियो वहां से रिमूव नहीं होगा जो एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन 15 या 16 जुलाई तक को मिल जाएगा हमको, तब तक आपका बैच दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हो उनको बोलिए 12th पास खास करके, तो कल उनको थोड़ा जोड़िएगा और 8 बजे उनको रखिएगा अपने साथ, कुछ भी हो प्रश्न तो उनको जवाब देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल, बाय, और अच्छे से रहो, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। गुड नाइट।